Good morning, 7th class. So open your English grammar book and the page number is 236. Please open page number 236 of your compact book. Okay. The topic is subject to verb agreement. The chapter is verb. So first of all, I will going to read and then I will going to explain to you. Okay. The use of verb in a sentence is determined by the number, person और subject. जो भी वर्ब में, जो भी सेंटेंस में वर्ब यूज़ की गई होती है वो एज अ नंबर, पर्सन एंड सब्जेक्ट के बेसिस पर यूज़ करते हैं. दिस इज़ नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसको बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एक्यूरेट यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, दैट इज़ नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. नाउ सब्जेक्ट, जैसे कि फर्स्ट पर्सन से आई होता है, आई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सपोज आई एम राइटिंग आई हियर, सो आई के अकॉर्डिंग यू विल गोइंग टू यूज़ वर्ब. जैसे कि आप एम यूज़ करोगे, वॉज, हैव, यू विल गोइंग टू यूज़ डू. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज़ विदाउट एस, जिसमें एस नहीं आ रहा है. अगर ही शी इट है तो यू विल गोइंग टू यूज़ इज़, वॉज, हैज़, डज. सो एंड वी, अगर वी है फर्स्ट पर्सन तो यू विल गोइंग टू यूज़ आर, were, have, do, the essay. So you have to read this table. Okay. After this, two or more singular subject joined by and, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड, टेक अ प्लूरल वर्ब. उसमें प्लूरल वर्ब होती है, जैसे जूलिया, अना एंड रचना आर बेस्ट फ्रेंड. जो जूलिया, अना और रचना है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. बट टू सिंगुलर नाउन्स रिफ्लेक्टिंग टू द सेम पर्सन, अगर दो सिंगुलर नाउन किसी भी सेम पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और थिंग को, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. लाइक द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी इज़ मिस्ड बाय ऑल. तो यहाँ पर एंड हम यूज़ कर रहे हैं टू कनेक्ट द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड. मोर देन वन सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा है, जैसे और, नॉर, आइदर आप यूज़ कर रहे हो, सो इट्स अ सिंगुलर सेंस, सिंगुलर टेस्ट. ओके. नाइदर वरुण नॉर राहुल वॉज प्रेजेंट, ना ही तो वरुण और ना ही राहुल प्रेजेंट थे क्लास में. ओके. इफ़ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट एंड दे आर जॉइंट बाय और, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट अलग है और वो और, नॉर, नाइदर से कनेक्टेड हैं, सो यू विल गोइंग टू यूज़ द प्लूरल सब्जेक्ट. आइदर, नॉर, आइदर, जैसे कि हैं आपके साथ नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर और है, तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब्स यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट, इफ़ द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट का पर्सन ही अलग है, इज और इट इज़ जॉइंड बाय और, वहाँ पे और है, नॉर है, नाइदर है, तो यू विल गोइंग टू यूज़ द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नेक्स्ट टू, जो भी उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको यूज़ करना है, दैट यू विल गोइंग टू डू इट. ओके. इफ़ द सेंटेंस हैज़ मोर देन वन सब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो यू विल गोइंग टू ज्वाइन बाय एंड से ज्वाइन करते हैं, एंड द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल. तो वर्ब जो है वो आप प्लूरल यूज़ करेंगे बिकॉज यू आर यूजिंग एंड हियर. टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग अ सिंगुलर आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट्स एक आइडिया बता रहे हैं, सो इट्स अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है. टू सब्जेक्ट्स इफ़ यू आर टेलिंग अ सिंगल आइडिया, तो ये सिंगुलर वर्ब कंसिडर होगा. द यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी, जो ईच एंड एवरी है उसे आप कंसिडर करेंगे सिंगुलर वर्ब के लिए. जैसे कि ईच डे इज़ प्रीशियस, वो दिन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, कीमती है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ, अगर कोई भी सब्जेक्ट वन ऑफ या फिर मतलब प्लूरल नाउन है कोई भी, तो फिर आप यूज़ करेंगे सिंगुलर, बिकॉज प्लूरल नाउन तो है बट यू विल गोइंग टू यूज़ एज अ सिंगुलर हेयर. लाइक वन ऑफ माई कज़न्स प्लेज चेस वेरी वेल, मेरा एक कज़न ऐसा है जो चेस बहुत अच्छे से प्ले करता है. कलेक्टिव नाउन अगेन ऑब्वियसली यू कंसिडर इन अ ग्रुप, टीम, हर्ड, कम्युनिटी, तो ये सिंगुलर सेंस ही होती है. ओके. लाइक द कमेटी हैज़ पास द बिल, कमेटी ने बिल पास किया है. ओके. नाउ सर्टेन नाउन्स लाइक न्यूज़, जैसे न्यूज़ है, अब देखिए इसमें हमेशा ऐसा आता है, कभी भी न्यू नहीं होता न्यूज़ में. फिजिक्स, फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे. मिजल्स दैट अपीयर इन प्लूरल, इन्हें आप हमेशा प्लूरल में कंसिडर करेंगे, बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, टेक अ सिंगुलर वर्ब. इनको ये अपील, आपको साइंस जो आ रही है वो दैट इज़ प्लूरल, बट यू विल गोइंग टू कंसिडर इन अ सिंगुलर वर्ब. ओके. जैसे कि द न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्टेड एवरी डे एट 8 PM. ओके.
फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो फिजिक्स एस है तो यू विल नॉट गोइंग टू पुट आर हेयर, और आप इसका वर्ब नहीं चेंज करेंगे, सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे. सर्टेन नाउन्स लाइक स्पेक्टेकल्स, जैसे स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्स जो हम लगाते हैं, कभी भी आप स्पेक्टेकल नहीं बोलते हो, स्पेक्टेकल्स बोलते हो. लाइक सीजर्स, ठीक है, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज़, यू विल नॉट गोइंग टू से शू. प्रीडेड बाय अ पेयर ऑफ, her shoes are terribly uncomfortable. A pair of shoes is provided by the school for all the students. So जो ये pair of shoes है ये consider करता है, pair of है तो you will going to use is here, ठीक है, जैसे कि a pair of shoes. और अगर सिर्फ आप normally shoes write कर रहे हो सेंटेंस में shoes, then you will going to write are here, तब आप यहाँ पे are write करोगे, ठीक है. और अगर आप write कर रहे हो a pair of shoes, एक pair of shoes, a pair of shoes, तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, you will going to add is here. Clear everybody? Okay. ओके, वर्ड रिपीटिंग अ फिक्स डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिक्स डिस्टेंस है, वेट है, फिक्स्ड है, तो वहाँ पर आए जैसे 1000 रुपीज़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी. जो 1000 रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा मनी है. 20 माइल्स इज़ अ कम्फर्टेबल डिस्टेंस टू ड्राइव. 5 क्विंटल्स ऑफ राइस इज़, अब 5 क्विंटल यू विल नॉट से, अरे ये तो प्लूरल हो गया, नो, यू विल कंसिडर एज अ सिंगुलर बिकॉज इट्स अ रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स डिस्टेंस और अमाउंट. 100 रुपीज़, 100 people. The verb in relative clause must agree with the subject qualified by it. जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं I who am poor cannot afford an Android phone. अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको एक्यूरेटली बिल्कुल स्ट्रेट सेंटेंस नहीं लगेगा, इट्स ट्रिकी वन कि थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको सुनने में भी और बोलने में भी. इफ़ अ सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है जो दूसरे कंजक्शन को सपोर्ट कर रही है, इज़ यूज टू जॉइन मोर देन वन सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज. जो मेन क्लॉज है उसके साथ इफेक्ट कर रही है, जैसे कि द जनरल एज वेल एज हिज सोल्जर्स वॉज कैप्चर्ड. इफ़ अ सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय अ क्लॉज और अ फ्रेज, द वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट. जो वर्ब है वो एज अ इन एग्रीमेंट यूज़ करोगे, जहाँ पर आप वर्ब भी एक्यूरेटली यूज़ कर रहे हो और सब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे हो. दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द प्राइमरी सब्जेक्ट, जो भी आपका फर्स्ट आपने सब्जेक्ट यूज़ किया है उसमें. द ड्रेस विच द मदर गेव हर चिल्ड्रन इज़ प्रिटी. जो ड्रेस एक माँ ने अपने बच्चे को दिया है, इट्स वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर है. So here the explanation part is completed. So just please at least once you have to read page number 236 and 237. After that try the exercise part given on page number 238 and 237. It's a easy one. First you read it, then you will going to try it yourself, because I just want that you try it, आप अपने आप try करो. So but reading is must, you have to read it. Okay, thank you, have a nice day.